ग्वालियर शहर में मुरार नदी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के जरिए मुरार नदी का कायाकल्प करने के लिए नमामि गंगे में शामिल किया गया और करीब 165 करोड़ रुपए की योजनाएं बनी। अभी तक 65 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मुरार नदी सुंदर होने के बजाय गंदे नाले में तब्दील है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप है कि मुरार नदी के नाम पर पैसे की बर्बादी की जा रही है, तो वहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि मुरार नदी के प्रोजेक्ट में अभी सिर्फ 5% ही राशि खर्च हुई है। वहीं प्रशासन अब निर्माण एजेंसी को बदलने की कवायद में जुट गई है। आपको बता दें कि उपनगर मुरार के बीच से गुजरने वाली मुरार नदी किसी जमाने में लोगों के लिए पेयजल का जरिया था। 35 साल पहले मुरार नदी में साफ पानी बहता था, लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ने से ये नदी प्रदूषित होने लगी और बीते 2 दशक से इसके किनारे पर हुए अतिक्रमण के बाद ये नदी गंदे नाले में तब्दील हो गई। केंद्रीय जल आयोग की टीम ने मुरार नदी का जायजा लेकर इसे जीवित नदी बताया था और टीम ने इसे मूल स्वरूप में लाने के लिए स्वीकृति दी एवं इसे स्वच्छ अभियान में शामिल किया गया था। मुरार नदी में पैसे का बंदरबांट हो रहा है। कोई निर्माण निगम ने जो स्कीम लाए हैं उस स्कीम के तहत केवल पैसे का बंदरबांट कर रहे हैं और मुरार नदी सफेद आंधी हो रही है। अफसरों के और नेताओं का भ्रष्टाचार का एक साधन बन गई। देखिए, मैंने कहा जब काम होता है और समीक्षा होती है तो कहीं कोई धीमा प्रोजेक्ट है तो उसमें तेजी लाने के लिए ही समीक्षा रहती है। मुरार नदी की भी प्रोजेक्ट की जो फौरी तौर पे जो समीक्षा की गई है, जैसा लोग कह रहे हैं वैसा नहीं है। सच्चाई तो ये है, जैसा समीक्षा के दौरान जो बात सामने आई है, प्रोजेक्ट की लागत जो है उसके अनुसार मैं समझता हूँ 4% के करीबन वित्तीय जो राशि खर्च हुई है, वह प्रोजेक्ट में जो जितनी राशि खर्च होना है, अब 95% काम नहीं हुआ है, 5% ही सिर्फ काम हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जितना काम किया उतना भुगतान हुआ है। कहीं काम से अधिक अगर भुगतान हुआ हो तो आप लोग बताएं। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा निगम को यहाँ पर राशि उपलब्ध कराई गई है और अच्छी सब्सटैंशियल अमाउंट है और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो एजेंसी भारत सरकार के द्वारा फिक्स की गई है, वैपकॉस जो एजेंसी है, उनकी टीम यहाँ पर सतत रूप से विगत वर्षों में नहीं रही है, ऐसा मुझे रिव्यू के समय पता लगा है। और जो उनका फिजिकल प्रोग्रेस होना था अभी तक का, वो बहुत ही नगण्य है, मैं कहूँगी। तो निश्चित रूप से आयुक्त महोदय के द्वारा भी लिखित में कई बार भारत शासन को ये भेजा गया है कि इस एजेंसी के माध्यम से ये कार्य किया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, तो उस पर निर्णय होना शेष है। और आज ये विषय हमने माननीय सांसद महोदय के समक्ष भी प्रस्तुत किया है कि वे भी दिल्ली में अपने स्तर से प्रयास करके इसको या तो वो चेंज करवाएं या फिर उनका कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पर आकर के डेप्यूटेड रहे और इस कार्य को गति दे। निश्चित रूप में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में नदी का स्वरूप भी बहुत सुंदर होगा और आसपास भी बहुत ब्यूटीफुल।